हेलो फ्रेंड्स, मैं अब आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के क्वेश्चन का पेपर पैटर्न। एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तीनों सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 4, पेपर 6 इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है कोर्स शुरू करने से पहले भी। क्यों? क्योंकि कोर्स कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए एक तो ये जरूरी हो गया, करेक्ट। दूसरा, ये ध्यान कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम अपीयर करने के लिए जाने से पहले भी देख लेना ठीक रहता है। थोड़ा माइंड में रिलैक्स रहते हैं हम, रिलैक्स रहता है माइंड के भाई ठीक है, वहां किस तरीके का पेपर हमें सामने मिलने वाला है वो पहले से पता है। हाँ, क्वेश्चन ऑफ कोर्स नहीं पता होंगे बट पैटर्न तो पता है। किस तरीके का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इतना जो एक्सपीरियंस हो गया 15 साल पढ़ाने का, मेजर स्टूडेंट्स जब एग्जाम अपीयर करके आते हैं तो एक थोड़ा सा नेगेटिव बात भी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक गलती हो गई हमारे से, स्टूडेंट के पार्ट पे क्या गलती हो गई जिसके कारण नंबर कट जाते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, और सीए में तो एक एक नंबर का वैल्यू है। 40 पेपर क्लियर, 50 एवरेज, 60 एग्जामिशन, 150 ग्रुप 1 क्लियर, 300 ग्रुप, बोथ ग्रुप क्लियर। तो यहां तो एक एक नंबर की बहुत मारा मारी है। गलती ये रह गई सर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आता तो था पेपर छूट गया। बहुत स्टूडेंट्स को ये रहता है। क्यों मिसमैनेज हुआ, टाइम मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिपेयर्डनेस था। पेपर कैसा आने वाला है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कहां कितना टाइम हमें अलोकेट करना है, वो थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते। दो चीजें करनी पड़ती है उसके लिए, एक तो पेपर पैटर्न पहले से समझ के जाना होता है और दूसरा ऑफ कोर्स टेस्ट अपीयर करके अपने आप को उस 3 घंटे के स्ट्रेस को मैनेज करना कैसे है उसके लिए प्रिपेयर करके जाना होता है। तो बहुत सारे टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट भी देता है, आरटीपीस है, या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी हम कर सकते हैं। यहां पर ये टाइम मैनेजमेंट के लिए ये पेपर पैटर्न समझना पहले जरूरी है। तो हम तीनों पेपर पैटर्न समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स, जो कि 100 मार्क्स है। तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स एंड एफएम एंड एसएम इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। फर्स्ट पेपर एंड 6 पेपर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। कॉस्टिंग जनरली स्टूडेंट मैनेज कर जाते हैं, टाइम मैनेज हो जाता है, इजी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी ज्यादा है और इजियर रहता है पेपर स्कोर करना भी। तो जब मैं एडवांस अकाउंट्स पेपर की बात करूं, पहले 100 मार्क्स का ये पेपर नंबर 1 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये मार्किंग ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए, 30 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। हम यहां क्या समझने वाले हैं कि एक तो इसमें चॉइस कितनी मिलने वाली है, कंपलसरी कितने है, चॉइस कितनी मिलने वाली है, थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल का मतलब क्या क्या? न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल में वो क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। तो मैं 3 बोलूंगा, डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकल में उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जहां पर आपको एक सिचुएशन दे दी और आपको बोलते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और रिकमेंडेशन करिए अपनी तरफ से। यहां पर उनको भी प्रैक्टिकल बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते भी, एसएम में भी आएंगे, अकाउंट्स में भी मिलेंगे आपको। तो पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1, तीनों ही पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में स्प्लिट है, 30-70 के रेशियो में। पार्ट 1 कंप्लीट एमसीक्यू पार्ट है। May 24 ऑनवर्ड्स ये चेंजेस आ गए थे। कंप्लीट एमसीक्यू है एंड ऑल कंपल्सरी। कोई चॉइस नहीं है हमारे पास में, यहां पर कोई तरीके की चॉइस नहीं है। कितने एमसीक्यू हैं? क्या डायरेक्ट 1 लाइनर और उसके चॉइसेस मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आइटम सेट कह लो, केस सिनेरियो कह लो। यहां पर हमारे को 3 केस सिनेरियोज मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेगी और आपको उनके एमसीक्यू मिलेंगे। ये हमारा अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सितंबर 2025 का एग्जाम का पेपर है, वो डिस्कस कर रहे हैं।
हम पहले पार्ट की बात करें, केस सिनेरियो 1 है जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 4 और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के और ए 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का क्वेश्चन है। तो कोई इतना इजी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, अपने को मैथमेटिक्स तो फिर भी लगानी ही थी। ओएमआर शीट में आंसर देना है तो आप अपनी जो मेन शीट है उसके पीछे वाले 3-4 पेजेस को रफ शीट बना के यूज कर सकते हैं। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन मिले 2-2 नंबर के इस केस सिनेरियो के साथ में। फिर केस सिनेरियो 2 आया, अगेन इट इज हैविंग 4 क्वेश्चंस 5 to 8, अगेन ऑल आर ऑफ 2 मार्क्स। पर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन 9 दिया जिस, अच्छा हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस का एमसीक्यू है, बिकॉज अलग अलग पेपर्स में अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नंबर ऑफ चॉइसेस मिलती है, कुछ में 3 मिलती है, कुछ में 4 मिलती है। तो 9th क्वेश्चन इज नॉट पार्ट ऑफ द केस सिनेरियो बट इट इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। 10th is also not part of case scenario, 2 marks, बीच में पता नहीं क्यों डाला। And then there is a case scenario of third case scenario which is again having 4 questions, so again all are of 2 marks। and finally एक और इंडिविजुअल क्वेश्चन दे दिया 15 2 मार्क्स का। तो पेपर का अगर पैटर्न समझे तो पेपर के पैटर्न में हो गए जी 3 तो केस सिनेरियो, 8 नंबर 8 नंबर और 8 नंबर, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 10 अब 2 मार्क्स के, और 3 बीच में वो जो क्वेश्चन मिल गए थे 2-2 नंबर के सेपरेट क्वेश्चन, 6 टोटल हो गए 30 मार्क्स का हमारा ये एमसीक्यू का पेपर। 3 केस सिनेरियो मैथमेटिक्स सब में ही लगने वाली है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है। नो चॉइस। पार्ट टू 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कह लो, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल सब आएगा। टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और ये भी किसी सिंगल चैप्टर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है, इसमें भी 3 सब पार्ट है, ए बी एंड सी। 5 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। इनफैक्ट यहां पर सारे 6 के 6 क्वेश्चन 14 मार्क्स के हैं। हमें उसमें से 5 करने पर पहला कंपलसरी है, यानी पहला तो करना ही है, फिर बचे हुए क्वेश्चन 2 से लेके 6 का जो स्लॉट है उसमें से 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, हमें 4 ही करने। तो एक चॉइस मिल गई, हमें एक चॉइस मिल गई। कंपलसरी कितना हो गया पेपर, 30 का एमसीक्यू और 14 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, टोटल 44 मार्क्स का तो हो गया कंपलसरी। उसके अलावा अब हमारे पास में टोटल 5 में से 4 क्वेश्चन करने, 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे को ये जनरली एक इंटरनल चॉइस और दे देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, ये सितंबर 25 का पेपर है इंस्टीट्यूट का, 6th A और 6th A, और ये क्वेश्चन है आपका हाउ मच, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स, अगेन 4 मार्क्स, एंड लास्ट वाला पार्ट है 6 मार्क्स, 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स में 4 मार्क की एक इंटरनल चॉइस मिल गई, 14 मार्क्स में एक इंटरनल 4 मार्क्स की चॉइस मिल गई। तो टोटल पेपर हो गया हमारा 6 क्वेश्चन इंटू 14 84 प्लस दैट इंटरनल चॉइस ऑफ 4 मार्क, 88 मार्क्स का पेपर है ये हमारा। तो 30 प्लस 88 मार्क्स का पेपर, टोटल 118, जिसमें से आपको करना है 100 मार्क्स का। 18 नंबर की चॉइस है, वैसे 14 की है, पर 6 क्वेश्चन करें तो हमारे को एक्स्ट्रा एक 4 मार्क्स की इंटरनल चॉइस और मिल गई। यहां जनरली बच्चे मैनेज कर जाते हैं, पेपर छूटता बहुत नेग्लिजिबल लेवल का पेपर, नेग्लिजिबल लेवल का ही पेपर छूटेगा अगर कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, थोड़ा स्लो लिखेगा, या जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अगर वीक है तो वहां सोचने में टाइम लग जाता है। एक्सपेक्टेशन ये होती है स्टूडेंट की कि भैया आपको सब कुछ आता है और नॉन स्टॉप आपका हाथ राइटिंग चलती रहनी चाहिए, तो पेपर आराम से हो जाता है, ये मैनेजेबल भी रहता है। इस बार रिजल्ट डाउन था और ग्रुप 1 में मार्क्स भी कम आए थे। जनरली इसमें अब थ्योरी कितनी है, प्रैक्टिकल कितना है, तो हमने देखा एमसीक्यू भी न्यूमेरिकल ही थे। सवाल है कि थ्योरी कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट खुद कैसा है, कैसा फ्लो है सब्जेक्ट का। तो अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने हमें 3 मॉड्यूल दिए हैं, मॉड्यूल 1 2 3 एंड 4। मॉड्यूल 1 में 4
चैप्टर्स डाले हैं और चारों थ्योरेटिकल हैं। हाँ, एक चैप्टर ऐसा है जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें डिस्क्लोजर रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS1 आ जाता है, एएस रिपोर्ट डिस्क्लोजर वाला, अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला, देन सेकंड इज योर रिलेटेड पार्टी एएस, देन सेगमेंटल रिपोर्टिंग एएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कुछ एएस है जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रखते हैं। प्रैक्टिकल भी हो सकता है, कैश फ्लो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। देन इन्होंने फिर मॉड्यूल 2 में फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CFS से रिलेटेड AS21 एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, कुछ चीजें इन्होंने कम कर दी, इंटरकंपनी होल्डिंग एंड ऑल दैट थोड़ी कम कर दी है, थोड़ा इजी कर दिया है, बट स्टिल कंप्लीट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड देन थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शेड्यूल 3 के फॉर्मेट है, पहले इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बायबैक, एमलगमेशन, अगेन एएस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन अगेन कंपनीज एक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड AS11 ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुल मिला के हमें दिखा बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी होते हैं? तीनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। थ्योरेटिकल भी बन सकता है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन, डिफाइन, एक्सेप्शन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे कि वेदर दी ट्रीटमेंट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस, नो, एंड इफ नो गिव योर रिकमेंडेशन। न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि बेसिक ईपीएस है, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करिए, डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस कैलकुलेट करिए, लॉन्ग टर्म पेंशन लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल तीनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अकाउंट्स के पेपर में ये कहना कि इतना पोर्शन थ्योरी आएगा ही आएगा और इतना पोर्शन प्रैक्टिकल आएगा, थोड़ा सा सही नहीं रहता है। और इसीलिए पेपर में थोड़ी सी ये लेंथीनेस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा बनाता है पेपर। तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा और स्ट्रांग होल्ड रखना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। पर सवाल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते कितने हैं? कहने को टोटल 29 तक जाता है ये सीक्वेंस, पर ये टोटल 29 नहीं है, टोटल 27 ही है। क्यों 27 है? बीच में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 नहीं है, 6 10 के अंदर मर्ज हो गया था जब न्यू 10 लॉन्च हुआ था। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लॉन्च किया था तो 6 को उसके अंदर मर्ज कर दिया था, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में क्लब कर दिया था। और 8 तो शायद जब मैंने सीए गया था 20 साल पहले, 2005 के आसपास ही शायद हटा दिया था, या उससे भी पहले हटा दिया था। तो टोटल इन ऑल 27 एएस जो पूरे के पूरे हमारे कोर्स में। अच्छा है, इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स और उनके न्यूमेरिकल्स पे अच्छा कंट्रोल चाहिए। नंबर बनते हैं और अच्छे से आते हैं नंबर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 4, कॉस्ट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पेपर, फिर से दो पार्ट में स्प्लिट, 30 एंड 70। पर्सनली मुझे ये पेपर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, नंबर बहुत आते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी हो जाता है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है तो अलजेब्रा और अर्थमेटिक, बहुत हैवी मैथमेटिक्स की बात नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स की बात है, पेपर आराम से हो भी जाता है। फिर से पेपर पैटर्न की बात करें, यहां पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। यहां दो केस सिनेरियो मिलेंगे, केस सिनेरियो 1, केस सिनेरियो 2, और दोनों में 5-5 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यानी हर केस सिनेरियो का यहां वेटेज 10 मार्क्स है। कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में 8 नंबर का ये केस सिनेरियो था, 3 केस सिनेरियो थे वहां पर, 24 मार्क्स के केस सिनेरियो थे, या 20 मार्क्स के केस सिनेरियो हो गए क्योंकि 2 ही आ रहे हैं। तो बचे हुए 10 मार्क्स के क्वेश्चन, अगेन 5 स्ट्रेट एमसीक्यू आते हैं, पर वो स्ट्रेट कुछ नहीं है जी, वो मेहनत तो वापस उतनी ही करनी है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं मैथ्स के। क्वेश्चन नंबर 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, क्वेश्चन नंबर 12 फिर कुछ और है, मार्जिनल का होगा, एंड सो ऑन। 13, 14, 15 देख सकते हैं हमारे ये सारे न्यूमेरिकल है। ये अच्छा पेपर है। क्यों इसको मैं अच्छा क्यों, मतलब मेरे को थोड़ा इजी इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम इसके इनिशियल पेजेस ओपन करते हैं, देखते हैं इनिशियल पेजेस क्या बोलते हैं। इसके इनिशियल पेजेस में सिर्फ ये पहला चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है। ऐसा नहीं कि बाकी के चैप्टर में से थ्योरी नहीं आ सकती, आने को सब में से आ सकती है,
मटेरियल में पूछ लेंगे कि व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ ईओक्यू मॉडल और एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो के मेथड्स एक्सप्लेन करिए, या पर्टिकुलर आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट शीट में। कुछ भी थ्योरी तो बन सकती है, पर थ्योरी के नाम पे चैप्टर एक ही है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें वो इंट्रोडक्शन, स्कोप, लिमिटेशन, वो सब चीजें नॉर्मल सी चीजें। तो यहां थोड़ा सा इजी हो जाता है, कम थ्योरी पढ़नी पड़ती है न्यूमेरिक्स पसंद करने वालों को, न्यूमेरिकल पसंद करने वालों को। पर पेपर कितने का हो गया? 10 नंबर का, 10 नंबर का 2 केस सिनेरियो और 10 के डायरेक्ट क्वेश्चन, टोटल 30, विच इज ऑल्सो कंपल्सरी, 100% कंपल्सरी, ऑल कंपल्सरी। फिर सब्जेक्टिव साइड, डिस्क्रिप्टिव साइड 70 मार्क्स का पेपर है। अगेन सेम एज अकाउंट, एडवांस अकाउंट्स, यहां पर भी 6 क्वेश्चन दिए इन्होंने। पहला फिर कंपलसरी है, फिर सब पार्ट्स है, अलग अलग चैप्टर्स के होंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस होंगे, और ये भी 14 मार्क्स का है। कंपलसरी 14 मार्क्स का, सारे ही क्वेश्चन 14 के हैं, और फिर से एक इंटरनल चॉइस है लास्ट में जाते जाते। 6th क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है 4 मार्क्स की। तो अगर पेपर की बात करूं तो 30 का कंपलसरी हो गया एमसीक्यू, प्लस 14 मार्क्स का कंपलसरी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल हो गया 44 मार्क्स कंपलसरी है यहां पर। पेपर हो गया 30 प्लस 84 का तो नॉर्मल पेपर 6 इंटू 14 प्लस एक 4 मार्क्स की इंटरनल चॉइस, टोटल हो गया 118, जिसमें से हमें करना है 100 मार्क्स का सॉल्व अटेम्प्ट। क्वेश्चन 2 से लेके 6 फिर से एक क्वेश्चन का चॉइस है, और 6 में अटेम्प्ट करो तो एक इंटरनल चॉइस और होगा। बहुत अच्छा पेपर है, मजे से नंबर आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर आते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेपर, जहां थोड़ा सा स्टूडेंट आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है मार्क्स लाने में, टाइम मैनेजमेंट में। पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रीजन बीइंग बर्डन थोड़ा बढ़ गया। 2 अलग अलग पैटर्न के पेपर है। एफएम कॉर्पोरेट फाइनेंस प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड पेपर बन जाता है, जबकि एसएम प्योर थ्योरेटिकल बेस, डिस्क्रिप्टिव, और जहां लिखना पड़ेगा आपको बहुत सारा। तो जहां राइटिंग स्पीड, आपकी हैंडराइटिंग, वोकेबुलरी, ग्रामर, वो सब टेस्ट हो जाती है फिर वहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो वहां थोड़ा सा इंग्लिश पे स्किल्स स्ट्रांग होता है तो थोड़ा ठीक रहता है। अब इस पेपर की अगर मैं बात करूं, इस पेपर में फिर 2 इन्होंने क्या कर दिए, सेक्शन कर दिया, और दोनों का वेटेज 50 मार्क्स 50 मार्क्स दिया। एफएम भी 50 है और एसएम भी 50 है। दो थोड़ा सा मेहनत वाइज 50-50 रेशियो नहीं है। एफएम में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 70% मेहनत लगती है आर्ट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और एसएमएस 30% टाइम लगता है पूरे पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। पर एग्जामिशन और अच्छे नंबर के लिए एफएम ही आपको बचाता है, वहीं आप 40 खींच सकते हैं, 40 प्लस खींच सकते हैं। एसएम में थोड़ा सा एग्जामिनर मार्क्स देने में कम, थोड़ा सा इवेल्युएट करने वाले कम देते हैं मार्क्स। अच्छी वोकेबुलरी, हैंडराइटिंग, ग्रामर हो, मिलेंगे वहां पर भी नंबर मिलेंगे। हम भी अच्छी तैयारी करेंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। पेपर फिर से 2 पार्ट में, 30 एमसीक्यू एंड 70 डिस्क्रिप्टिव। पर पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग है एमसीक्यू, क्योंकि यहां एमसीक्यू 2 केस सिनेरियो है, पर पेपर भी तो 2 है, पार्ट भी तो 2 है, सेक्शन एफएम और एसएम। तो फिर कैसे आ रहा है? पहला केस सिनेरियो एफएम का, काम पूरा ही करना है, मेहनत पूरी है, मैथमेटिक्स पूरा है, सॉल्व करना है। फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरी मेहनत करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिनिश गुड का पीरियड क्या है, कंज्यूम कितना है, परचेजेस की कितना है, स्टोरेज, यानी ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड इन्होंने पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया था। अभी टॉपिक का नाम लेके वैसे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन स्टिल तो क्वेश्चन नंबर 1 के सिनेरियो जो था उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे, 1 to 5, और सारे 5 मार्क्स के। तो के सिनेरियो 1 एफएम का 10 मार्क्स का हो गया, कंपलसरी है वैसे ही। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, अगेन एफएम का पेपर है, एफएम का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मेहनत पूरी है, मैथमेटिक्स लगेगा। 7 2 मार्क्स का, 8 1 मार्क्स का, और ये सारे एफएम के हैं। तो यानी यहां पर इस सिनेरियो के 10 नंबर मिलेंगे, और 2 to 1 के रेशियो में टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यू एफएम के।
अभी एमसीक्यू खत्म नहीं हुआ, एमसीक्यू के सेकंड पार्ट और है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड शुरू करते हैं, केस सिनेरियो 2, और ये एसएम का केस सिनेरियो है। इसमें फिर 5 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे ये एमसीक्यू, 4 ऑप्शन के साथ में 9 to 13, और सबके सब 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का एक और केस सिनेरियो है। यानी अकाउंट्स में 3 केस सिनेरियो थे, कॉस्टिंग में 2, एफएम का 1, एसएम का 1, फिर से 10 नंबर, और लास्ट में फिर इन्होंने देने हैं 3 अलग अलग क्वेश्चन, 2, 2 और 1 का। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 1 मार्क का। टोटल 16 एमसीक्यू हो गए, क्योंकि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं यहाँ, तो एक एमसीक्यू बढ़ भी गया। एक तो एमसीक्यू बढ़ा दिया यहाँ पर इन्होंने, और मेहनत लग रही है, मैथमेटिक्स तो फिर भी लग रही है। हाँ, एसएम बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है, बहुत प्रैक्टिस की हुई, तो एसएम क्योंकि इंग्लिश बेस्ड है, फटाफट एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आपको मैथ्स का नंबर क्रंचिंग कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 16 एमसीक्यू है टोटल, जबकि बाकी दोनों में 15-15 एमसीक्यू थे। बाकी दोनों में 15-15 एमसीक्यू थे, सब 2-2 नंबर के थे। यहाँ 1-1 नंबर के 2 एमसीक्यू है, इसलिए 1 एमसीक्यू बढ़ गया। टोटल हो गया जी 15 नंबर के एमसीक्यू यहाँ। तो 15 के एफएम के एमसीक्यू, 15 के एसएम के एमसीक्यू। अब बात करते हैं मेन पेपर की, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव साइड की। डिस्क्रिप्टिव साइड के पेपर में फिर इन्होंने 2 पार्ट कर रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए बिलोंग्स टू एफएम, सेक्शन बी बिलोंग्स टू एसएम। ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्व करते वक्त। यहां और भी प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन सेक्शन 1 से कंपलसरी है, ए से कंपलसरी है, एक क्वेश्चन सेक्शन बी से कंपलसरी है। सेक्शन ए एफएम वाला, सेक्शन बी एसएम वाला। एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग में 44 मार्क्स कंपलसरी था, यहां कंपलसरी क्वेश्चन बढ़ गए, क्योंकि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, 5 पार्ट ए, पार्ट बी 5 नंबर और पार्ट सी 5 नंबर, 15 नंबर का। यानी यहां एफएम का पहला क्वेश्चन 15 नंबर का कंपलसरी बन गया, और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एसएम का पहला क्वेश्चन है, फिर वहां पर 15 नंबर कंपलसरी हो गए। तो टोटल पेपर एफएम एसएम का 60 मार्क्स का कंपलसरी हो गया, 30 का एमसीक्यू, 15 का क्वेश्चन 1, 15 का क्वेश्चन नंबर 5। 60 तो कंपलसरी में चला गया पेपर, जबकि बाकी दोनों में 44 था। एक तो ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है। अब यहां बचे हुए क्वेश्चन की हाल जानते हैं। तो एफएम में क्वेश्चन 2, 3, 4 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 करने होंगे, 10-10 नंबर के होंगे, जबकि ऊपर वाले दोनों पेपर में 14-14 मार्क्स के थे। और सेम एसएम में क्वेश्चन 6, 7, 8 3 में से 2 करने होंगे, 10-10 नंबर के। तो अगर डिस्क्रिप्टिव साइड की बात करूं तो हमने एडवांस अकाउंट और कॉस्टिंग में टोटल डिस्क्रिप्टिव साइड में 5 क्वेश्चन करने थे, एक कंपलसरी और आउट ऑफ 5 4, यानी टोटल 5 हैंडल करने थे। जबकि यहां डिस्क्रिप्टिव साइड में हमारे पास में टोटल हमें अब क्वेश्चन करने 6। एफएम का एक कंपलसरी, 2 एफएम के, एसएम का एक कंपलसरी, 2 एसएम के, 6। एक एमसीक्यू बढ़ा दिया, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बढ़ गया, थोड़ा सा पेपर का लेंथ बढ़ गया, टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट कर दिया। वहां हर क्वेश्चन 14 का, या हर क्वेश्चन 10 का है। हाँ, इंटरनल चॉइस और है। 4th करोगे तो 1-2 नंबर की चॉइस है, 8th करोगे तो इस बार इन्होंने 5 नंबर की चॉइस दी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर पेपर की टोटल बात करूं 30 प्लस 15 प्लस 10 के 3, 10 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 30, उसमें 2 नंबर की चॉइस। ये तो हुआ एफएम का पार्ट 1, और ये हो गया पार्ट 2 एफएम, और ये हो गया एसएम 15 का कंपलसरी, 30 प्लस 5 इंटरनल चॉइस के साथ में। तो ये पेपर हो गया टोटल 62 का, और ये पेपर हो गया टोटल 65 का। टोटल हो गया 127 के आसपास पेपर, 127, यस 127, जिसमें से हमें करना था 100 मार्क्स का। तो यहां थोड़ी चॉइस बढ़ गई, कंपलसरी क्वेश्चन बढ़ गए, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बढ़ गया, डिस्क्रिप्टिव में भी एक क्वेश्चन बढ़ गया, थोड़ा पेपर लेंदी हो गया। एक्सपेक्टेशन रहती है अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकेबुलरी, अच्छी राइटिंग के साथ में एसएम होगा। न्यूमेरिकल पार्ट है एफएम में, बट अगेन ओवरऑल ग्रेड्स अच्छे करने के लिए एफएम में अच्छा स्कोर 40+ लाना कंपलसरी बन जाता है। तो इसी के साथ आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट और एफएमएसएम किस तरीके से हमें तैयारी करनी है।
हमें एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू भी हैंडल करने आने चाहिए, केस सिनेरियो हैंडल करने आने चाहिए, थ्योरी क्वेश्चन करने आने चाहिए, सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने चाहिए, और लास्ट में न्यूमेरिकल तो तीनों ही पेपर में, तीनों ही पेपर में। तो हमें पांचों पैटर्न की ध्यान रखना है, और एग्जाम में जाने से पहले पेपर पैटर्न एक बार वापस से गो थ्रू करके जाना है, ताकि वहां थोड़ा सा रिलैक्स रहे। कहा हमें पेपर पैटर्न पता है और हमें पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो होपफुली दिस विल हेल्प एवरीवन। तो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।